हाँ जी, किस मामले पे आप आए हैं, क्या है मामला पूरा? कल धर्मेश मेहरा ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें वो खुद को वकील बता रहा था, उस एवज में मैं आज कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करना चाह रही हूँ जिसमें उसने खुद को वकील बताया है। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वो 7/4/2025 को उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें 12 अप्रैल 2022 के बाद में जिनकी AIP क्लियर नहीं है, AIP जिनकी क्लियर नहीं है वो वकील नहीं है। उसके बाद में फिर बार काउंसिलिंग राजस्थान ने 15/4/2025 को यही आदेश जारी किए हैं कि जिसमें जिनकी AIP क्लियर नहीं है वो वकालत नहीं कर सकते। उसके बाद द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने 7/5/2025 अजमेर, जिसमें कि अपने सचिव और अध्यक्ष जी के भी साइन है, उन्होंने भी यही आदेश जारी किया है और उसमें इसका नाम ये रहा धर्मेश मेहरा, अशोक कुमार मेहरा, इसका एनरोलमेंट नंबर R 2019/2016/2016। उसके बाद में ये मेरे को इसने आपके सामने ये चीज़ें रखी कि वो मेरा वकील नहीं है, वो मुझे जानता नहीं है। तो अगर वो मेरा वकील नहीं है तो ये देखिए इतने कॉल, ये देखिए ये उसकी कॉल डिटेल है, ये सारी की सारी उसकी कॉल डिटेल है, ठीक है ना। क्या चाह रहे? जो कह रहा है ना कि मैं उसको जानता ही नहीं हूँ, उसने मुझे अपने ऑफिस पे बुला के जो मेरे से पेपर साइन करवाए और जो मेरे से वकालतनामा साइन करवाया और मेरे से 50,000 रुपये लिए। ये उसी की रिकॉर्ड पेश हो जाती है। उसके बाद में उसने राजीनामा करवाया और मेरे को 5 लाख रुपए से राजीनामा करवाया। तो एक बात बताओ, आज के टाइम में कोई 10,000 रुपए बिना लिखा पढ़ी के नहीं देता है, तो वो 5 लाख जो उसने मुझे दिलवाए मेरा कोई वकील है ही नहीं, वही मेरा वकील था, ठीक है। तो वो 5 लाख की लिखा पढ़ी कहाँ है, किस एवज में उसने 5 लाख दिलवाए, ठीक है। उसका जो कल वो दिखा रहा था, ये रहा उसका एविडेंस, ये सारे मैं लेके आई हूँ आज। फिर रही शारिफ अहमद खान जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बता रहा था कि मैं इसके पास में गई, ये रहे मेरे पेपर जिस प्लॉट के थ्रू मैं मिली थी, ये मेरा दौराई का प्लॉट है, जो दौराई में प्लॉट थे जिस प्लॉट के थ्रू मैं इससे मिली थी। उसके बाद में ये मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मैं इसके कांटेक्ट में आई, मुझे ब्लैकमेल करने लगा, ये देखो। फिर मेरे कांटेक्ट में आया, फिर मुझे बुलाता था। अब आप क्या चाह रहे हैं नहीं उससे? सर, पूरी बात सुन लीजिए। मुझे बुलाता था, यहाँ पे बुला के मुझे मस्जिदों में ले जाता था, कभी मज़ारों में ले जाता था कि मेरे को बात करनी है, मेरे को ये करना है। उसके बाद में कभी प्रसाद खिला रहा है कि नहीं ये खाना पड़ेगा, अल्लाह पाक का है, कभी धागे पहना रहा है, कभी इत्र लगे हुए कपड़े दे रहा है कि इनको अपने पास रखना, सारे काम सही हो जाएंगे, तुम्हारे जो भी है और मैं जैसा मेरे से बन पाएगा वो मैं सारा कुछ करूँगा, ठीक है। मेरे लिए उसने बोला कि उसने मेरे लिए फर्जी इनका बना रखा है। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।